हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 प्लानिंग हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स केसेस हम एक बार देख लेते हैं चैप्टर 4 के, क्योंकि जब तक आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है लेकिन केसेस के ऊपर उसकी एप्लीकेशन नहीं सीखी है तो कोई यूज़ होने वाला उसका है नहीं। तो आज हम देखते हैं कि आपको चैप्टर 4 कितना समझ में आया है, कितने आप उसको अपने उसके कॉन्सेप्ट्स को अपने केसेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप लोग एबल हो और केसेस आप गेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ केसेस के लिए है। चैप्टर 4 के केसेस हम इसमें देखने वाले हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके मैं केसेस पढ़ूंगी और आप लोग जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, लिमिटेशन प्लान और इम्पोर्टेंस हो गए, आपके टाइप्स ऑफ प्लान हो गए, कोई भी चीज़ है तो आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, उन कॉन्सेप्ट्स को, आंसर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना और फिर आप कि जो समझ है उसके अच्छे तरीके से परख हो जाएगी कि कितना चैप्टर आपको समझ में आया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला केस मैं पढ़ रही हूँ। ओके, 2 years ago, Madhu completed her degree in food technology. She worked for some time in a company manufacturing chutney, pickles and murabbas. मतलब मधु जो है उसने अपनी फूड टेक्नोलॉजी में डिग्री कंप्लीट कर ली है और कुछ टाइम के लिए उसने एक कंपनी के साथ जो कि चटनी, अचार और मुरब्बे वगैरह बनाती थी उनके साथ में उसने काम किया। She was not happy in the company and decided to have her own organic food processing unit फॉर द सेम, यानी कि वो खुश नहीं थी वहाँ पे काम करके। उसने सोचा कि मैं अपना ही खुद ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। शी सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटेड एक्शन प्लान टू अचीव द सेम। उसने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव और टारगेट रखा और उसके अकॉर्डिंग ही उसने प्लान बनाया ताकि वो एग्जीक्यूट करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स जो है उनको अचीव कर सके। ओके, वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वॉज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। उसका सबसे एक जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो भी उसने अमाउंट इन्वेस्ट करी है उसके ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करना। ओके, it was decided that raw material like fruits, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit from farmers cultivating organic crops only. उसने एक डिसीजन और लिया कि जो रॉ मटेरियल है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले वगैरह, वो 3 महीने के क्रेडिट पर लेगी। किन से? उन फार्मर से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंक्लूड थे, यानी कि जो भी फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे उनसे 3 महीने के क्रेडिट पर वो सामान उठाया करेगी। ओके, नेक्स्ट है, शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू हर ओन आउटलेट। उसने क्या सोचा कि अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग के लिए वो क्या स्टेप उठाएगी, क्या सारे स्टेप्स फॉलो करेगी कि खुद के आउटलेट्स वो ओपन करने वाली है। She appointed Mohan as production manager who decides the exact manner in which the production activities are to be carried out. उसने एक प्रोडक्शन मैनेजर मोहन को अपॉइंट कर दिया जो कि एग्जैक्ट तरीका बताएगा कि कैसे जो है जो सामान है उसका प्रोडक्शन होगा, कैसे उसके जो भी आउटपुट्स हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होगा। ओके, नाउ यस, आगे है, मोहन ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्री थ्रू आउट द ईयर। मोहन ने क्या किया कि उसको पूरे साल कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका एक जो है प्रॉपर प्लान तैयार किया, पूरा एस्टिमेट लगाया। ओके, मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट हर सेल टारगेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एरिया वाइज फॉर द फोर्थ कमिंग क्वार्टर। मधु ने मोहन को एरिया वाइज अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए टारगेट बता दिया कि भी मेरा इतना टारगेट है सेल्स का हर एक एरिया के लिए और हर एक प्रोडक्ट के लिए। ओके, वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल अ पेनल्टी ऑफ ₹100 पर डे फॉर नॉट वेयरिंग द कैप्स, ग्लव्स एंड एप्रन वॉज अनाउंस्ड। और जब ये सारी चीजें चॉकआउट हो रही थी, प्लान्स बन रहे थे, तो ₹100 पर डे की पेनल्टी लगेगी किस चीज़ के ऊपर, अगर कोई वर्कर जो है कैप वेयर नहीं करेगा, ग्लव्स वेयर नहीं करेगा और एप्रन वेयर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे। तो आप लोग सोचोगे क्या क्या होंगे वो प्लान्स। ओके, मैं आपको लाइंस के साथ में बता देती हूँ कि कौन कौन से प्लान से। देखिए, पहले उसने क्या किया था, देखो, वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट
ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर में उसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि 10% जो प्रॉफिट है वो अर्न करना, किसके ऊपर, जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है। यानी उसने अपना ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट डिसाइड कर दिया था उस ईयर के लिए, और वो भी न्यूमेरिक टर्म में था। तो आप देखिए मेजरेबल था, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। वन टाइप ऑफ प्लान आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट जो है आपका, जब उसने ये कहा था कि इट वॉज डिसाइडेड दैट रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा विल बी परचेज ऑन 3 months क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा वो 3 महीने के क्रेडिट के ऊपर परचेज किया जाएगा फार्मर्स से। तो उसका क्या हुआ कि जब भी परचेज का टाइम आएगा तो उनकी पॉलिसी है कि 3 months के क्रेडिट के ऊपर परचेज करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, पॉलिसी की एक सिचुएशन आएगी परचेज की जब भी, तो उन्होंने क्या करना है, क्रेडिट पर ही परचेज करना है 3 महीने के, और उन फार्मर से जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो 2 टाइप ऑफ प्लान आपके पता चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव 10% जो है प्रॉफिट अर्न करना इन्वेस्टेड मनी के ऊपर, और सेकंड जो था दैट वाज आपका कि जो भी परचेज करेंगे वो 3 months के क्रेडिट के ऊपर करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ पॉलिसी। ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट था, शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग। मैंने आपको बताया था कि एक टाइप ऑफ प्लान था प्रोसीजर में कि आप सीक्वेंस डिसाइड कर देते हो, स्टेप्स डिसाइड कर देते हो एडवांस में ही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अच्छे से कि शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स थ्रू हर ओन आउटलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लान हो गया, प्रोसीजर। नेक्स्ट जो है आपका, देखिए मैं आपको बताऊंगी, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे। She appointed Mohan as production manager who decides, आंसर यहाँ पर है who decides the exact manner in which the production activities are to be carried out। कि मोहन ने क्या किया कि वो एग्जैक्ट मैनर बताया जिसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है कैरिड आउट होंगी। एग्जैक्ट मैनर, क्या चीज माइंड में आई, तरीका, यानी कि मेथड। यहाँ पर आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लान हुआ, मेथड। तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए, दैट इज while working on the production table, a penalty of ₹100 per day for not wearing the cap, gloves and apron was announced। यहाँ पर पेनल्टी है किस चीज के लिए, एक रूल फॉलो ना करने के लिए। और रूल क्या है कि भी आपने कैप वेयर करना है, ग्लव्स वेयर करने हैं, ठीक है, और एप्रन वेयर करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या आपके ऊपर ₹100 की पेनल्टी है। तो आई टोल्ड यू इन वन टाइप ऑफ प्लान की रूल रेगुलेशन इफ यू विल नॉट फॉलो देन यू विल बी पेनलाइज्ड। ठीक है, तो क्या था वो रूल, विच टाइप ऑफ प्लान वी आर डिस्कसिंग है, रूल। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक केस स्टडी जो है सॉल्व हो गई है। 5 marks की केस स्टडी है, 5 टाइप्स ऑफ प्लान जो है हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। ओके, हमारा जो नेक्स्ट केस है दैट इज सुपरफाइन राइस लिमिटेड हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55% इन द मार्केट। इनका मतलब 55% का अच्छा खासा शेयर है मार्केट में। द कंपनीज पॉलिसी इज टू सेल ओनली फॉर कैश। देखो आ गया ना पॉलिसी, मैंने आपको बताया था कि किसी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है भी नो क्रेडिट सेल, कैश, उस टाइप की चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके, इन 2019 फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज नंबर 1 पोजीशन इन द इंडस्ट्री वॉज थ्रेटेंड बिकॉज अदर कंपनी स्टार्टेड सेलिंग राइस ऑन क्रेडिट ऑल्सो। यानी कि इनकी पॉलिसी तो थी ओनली कैश के ऊपर सेल करना, लेकिन 2015 में क्या हुआ कि दूसरी जो कंपनीज है वो आगे उन्होंने क्रेडिट के ऊपर राइस बेचना स्टार्ट कर दिया। ये तो सिर्फ कैश के ऊपर बेच रहे थे, लेकिन उन्होंने तो क्रेडिट पे भी बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि कंज्यूमर इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। ओके, बट द मैनेजर ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड कंटिन्यूड टू रिलाई ऑन इट्स प्रीवियस ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स व्हिच डिड नॉट वर्क बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। यानी कि जो इसके मैनेजर्स थे उन्होंने अपने पुराने टेस्टेड प्लान के ऊपर ही चिपके रहना जरूरी समझा, और उन्होंने क्या किया कि नए प्लान जो है उनको बिल्कुल भी नहीं अपनाया। और जबकि रीजन क्या है उनके पुराने प्लान्स के फेल होने का, कि जो एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट स्टैटिक, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक दैट इज डायनामिक। ओके, तो हुआ क्या इसका रिजल्ट, दिस लेड टू डिक्लाइन इन सेल ऑफ सुपर फाइन राइस लिमिटेड। इसकी वजह से सुपर फाइन राइस लिमिटेड जो कंपनी थी जिसका 55% शेयर था, उसका जो मार्केट शेयर वो डाउन होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि कौन सी लिमिटेशंस आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन आपका बनता है द अबव सिचुएशन लीड्स टू 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की 2 लिमिटेशन आपको बतानी है यहाँ पर और आपको आइडेंटिफाई करनी है। कैन यू आइडेंटिफाई दोज,
बता सकते हैं आप लोग? ओके, प्लानिंग के जितने भी लिमिटेशन थे, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सोचो में से कौन से होंगे? ओके, आई टेल यू, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मैनेजर्स जो थे वो अड़ियल हो गए थे, पुराने अपने प्लान्स के ऊपर चिपके हुए थे, दे डिड नॉट वांट टू चेंज। ओके, एंड द सेकंड वन इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग हो सकता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क ना करे, और यही हुआ यहाँ पे। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कॉम्पिटिटर्स आए, उन्होंने क्रेडिट के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दिया, और आप अपने पुराने प्लान से ही चिपके रहे। क्योंकि एनवायरनमेंट डायनेमिक है तो यू ऑल्सो हैव टू चेंज। अगर आप चेंज नहीं होगे तो फिर वक्त जो है आपको अल्टीमेटली खुद ही चेंज कर देगा, चैनल आपका सफाया हो जाएगा फिर मार्केट से। गॉट इट? तो आई थिंक ये केस भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, अच्छा ठीक है, एक केस आपका ऐसा है जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होगा। छोटा सा केस है, ज्यादा लंबा नहीं है। असीम गारमेंट्स प्रोड्यूसेस डिजाइनर गारमेंट्स फॉर विमेन। It has to constantly adapt itself to changes in the environment, because of which it has to frequently change its plan। मतलब कि असीम गारमेंट लिमिटेड कोई कंपनी है, विमेन वेयर बनाती है, और ये खुद को जल्दी जल्दी अपने प्लान्स को चेंज करती रहती है क्योंकि ज़रूरत है टाइम की। ओके, रिसेंटली द कंपनी इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट। कंपनी जो है इन दिनों फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट करने में उसको प्रॉब्लम आ रही, नहीं फोरकास्ट कर पा रही ढंग से। लास्ट ईयर इट हैड टू रिवाइज इट्स सेल्स टारगेट सब्सटेंशियली, बिकॉज ऑफ विच फाइनेंशियल प्लान वर अपसेट। लास्ट ईयर क्या करना पड़ा, इन्हें अपने सेल्स टारगेट को ही रिवाइज करना पड़ा इस प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्लान जो थे इनके अपसेट हो गए। तो आपको बताना है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके, मेंशन इन द अबव पैराग्राफ। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, तो कैन यू आइडेंटिफाई? ओके, लेट मी टेल यू द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट फीचर जो है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, चेंज होता रहता है। सेकंड वन इज इट इज अनसर्टेन, क्योंकि आप प्रॉपर फोरकास्टिंग नहीं कर पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशन आपको बतानी है, तो लिमिटेशन आपकी वही है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप तीनों केसेस को आपने अच्छे से समझा होगा, एंड नहीं समझा होगा तो इट्स योर फॉल्ट। आपको समझना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, और कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो केसेस को आप अच्छे से पकड़ लोगे। यही मूल मंत्र होता है केसेस को सॉल्व करने का। नेक्स्ट जो वीडियो होगी दैट विल रिलेट टू चैप्टर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग को हम स्टार्टिंग से बहुत ढंग से पढ़ेंगे। मैं भी आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड रीड केस स्टडीज।